प्रिय छात्रों, अब हम कुछ विशिष्ट कोणों 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करके एक टेबल का निर्माण करेंगे ताकि उस पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकें। उस टेबल को बनाने के लिए आपको एक सरल विधि बताई जा रही है जिससे आप उस टेबल का स्वतः ही निर्माण कर सकते हैं, स्वतः उसमें वैल्यू को फिल कर सकते हैं। और वो विधि है, एक रेखा खींचिए, 4 भाग करिए, इन पे क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4 लिखिए। 4 से भाग करिए, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये काट सकते हैं आप। इसमें इनका वर्गमूल ले लीजिए। तो 0/4 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0। 1/4 का वर्गमूल 1/2 और 1/2 का वर्गमूल 1 का 1, 2 का वर्गमूल नहीं होता तो स्क्वायर रूट में लिख देंगे 1/√2, √3, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। ये जो वैल्यू हमने प्राप्त की है ये साइन की वैल्यू है। साइन 0, ये 0 डिग्री की वैल्यू है, मतलब साइन की वैल्यू है एक प्रकार से। ये 0 डिग्री की वैल्यू है, ये 30 डिग्री की वैल्यू है, ये 45 डिग्री की वैल्यू है, ये 60 डिग्री की वैल्यू है और ये 90 डिग्री की वैल्यू है। तो ये वैल्यू हमने प्राप्त कर ली है। बाकी टेबल इस पहली लाइन की मदद से आपको भरना सिखाया जाएगा कि कैसे आप उस टेबल का निर्माण कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम इस पूरी टेबल को भरेंगे। जो पहली लाइन अभी हमने प्राप्त की थी वो यहाँ पर साइन की थी, जो आपको बताई गई थी और लिखी हुई है। अभी देखना बाकी 5 लाइनें हम स्वतः बिना किताब का उपयोग किए कैसे भर सकते हैं। उल्टा कॉस की वैल्यू भरने के लिए पीछे से चलिए और यहां वैल्यू लिखते जाइए, बस और कुछ नहीं करना है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, ये कॉस की वैल्यू हो गई। अगर आपसे कहा जाए कॉस 60 बताइए 1/2, कॉस 30 बताइए √3/2। अब तीसरी लाइन पे आइए, अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करिए। tan थीटा होता है sin θ/cos θ। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू से, sin 0 को cos 0 से ऐसे भाग करते जाएंगे तो आपको तीसरी लाइन प्राप्त हो जाएगी। 0/1, 0, इसको डिवाइड करिए, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। इसको इससे डिवाइड किए, एक बार डिवाइड कीजिए, 2 से 2 कट गया, √3। और 1/0 होता है परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। इसके लिए एक प्रतीक का उपयोग करते हैं, अनंत, इनफाइनाइट। तो ये तीसरी लाइन आ गई। तो अगर आपसे कहा जाए tan 30 बताइए तो आपने देखा सीधा 1/√3। कॉट, चौथी लाइन देखिए, tan का उल्टा। तो tan की जो टेबल है उसको उल्टा करते जाइए। 0 का उल्टा अनंत, परिभाषित नहीं। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इसका उल्टा 0। 5वां नंबर, 5वीं लाइन सेक। हम जानते हैं सेक थीटा बराबर 1/cos θ होता है। तो कॉस को उल्टा करेंगे, तो 1 का उल्टा 1, √3 का 2/√3, इसका उल्टा
√2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा वही इनफाइनाइट, अनंत। अंतिम लाइन कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, साइन का उल्टा कीजिए 0 का अनंत, 1/2 का 2, √2/1 का √2, 2/√3 और 1 का उल्टा 1। ये पूरी टेबल आपने स्वतः भरी है। वैसे ये टेबल आपको कंठस्थ होनी चाहिए। किसी प्रश्न में कर रहे हैं और 10 30 के मान की आवश्यकता है तो आप फौरन लिखिए 1/√3। अगर आपको याद नहीं है तो आपको समय आपका व्यर्थ खर्च होगा। इस प्रकार से आपको टेबल बनानी पड़ेगी, उसमें व्यर्थ समय नष्ट हो जाएगा। इसलिए याद तो होनी ही चाहिए पक्की तरह से। यदि किसी वजह से भूल रहे हैं तो आप जल्दी से रफ कागज के ऊपर इसको खींचकर अपना काम चला सकते हैं। अब हम इसके ऊपर आधारित अभ्यास 6 गए करेंगे। प्रिय छात्रों, 6 गए पर आधारित प्रश्नावली। प्रश्न 1, यदि a बराबर, पहला छोटा सा सवाल है 1 अंक का, यदि a बराबर 15 डिग्री तो कॉसेक 3a का मान बताइए। तो a की जगह 15 डिग्री रख दीजिए तो कितना हो गया 15 या 45। कॉसेक 45 का वैल्यू होती है √2। पहले कहा गया आपसे कि वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आप पहली 3 लाइनें याद कर लें 6 की जगह तो भी आपका काम चल सकता है। कैसे? कॉसेक 45 उल्टा साइन 45 का, और साइन 45 हमको याद है 1/√2, उल्टा कर दीजिए √2 आ गया। तो पहली 3 लाइन भी अगर याद कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। निम्न के मान ज्ञात करो, निम्न के मान ज्ञात करो। नंबर 1 tan 30 sec 45 tan 60 sec 30 डिग्री। नंबर 2 sin π/3 cos π/6 minus cos π/3 sin π/6। नंबर 1 लीजिए। अब देखिए सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए। tan 30 1/√3, sec 45 याद नहीं है तो cos 45 का उल्टा 1/√2 का उल्टा √2 प्लस tan 60 √3, sec 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 कितना होता है √3/2, इसका उल्टा हो गया 2/√3, तो यहाँ कैंसिल हो गया। ये आया √2/√3। इसको हम एक सरल संख्या में बदलेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, +2, तो ये हो गया √6 और √3 की √3 से गुणा क्या हो गई 3। कैसे? 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, तो √6/3 +2, ये इसका आंसर है। नंबर 2 देखिए, यहाँ पर हम पाई का उपयोग कर रहे हैं। हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री के होता है, इसलिए sin π/3 cos π/6 माइनस cos π/3 sin π/6, π/3 कितना हो गया 180/3, 60 डिग्री। इसी प्रकार से cos 30 डिग्री माइनस cos 180/3 cos 60 डिग्री sin π/6 sin 30 डिग्री। ये सारे मान भरिए, आपको याद है, कंठस्थ है। sin 60 √3/2, cos 30 √3/2 माइनस cos 60 1/2 sin 30 1/2। ये वैल्यू हो गई 3/4 माइनस 1/4 बराबर 4 एलसीएम लीजिए। 3 माइनस 1/4 बराबर 2/4, 2 से काट दीजिए बराबर 1/2। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ सरल प्रश्न लिए हैं जो प्रश्नावली 6 गए के। छात्रों, और एक प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 सत्यापित करो। cos 60 बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। दोनों को अलग अलग सत्यापित करेंगे तो तीनों का अलग अलग मान निकाल लेते हैं और फिर कह देंगे। तो cos 60 का मान हमें याद है 1/2। दूसरी वैल्यू निकालिए 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 - 2 sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर बराबर 1 - 2
इंटू 1/4, 2 से काट सकते हैं तो ये आ गया 1 माइनस 1/2, 1 में आधा घटाएंगे तो आधा। तीसरी वैल्यू देखिए 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। 2 cos 30 होता है √3/2 का वर्ग माइनस 1, √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, 2 से काट सकते हैं 3/2 माइनस 1, एलसीएम ले लीजिए 2, 3 माइनस 2। तो अब देखते हैं तीनों की वैल्यू 1/2 आ रही है, इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। तो नीचे लिख सकते हैं देयरफॉर cos 60 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये सत्यापित होता है। एक और प्रश्न देखिए, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध कीजिए। नंबर 1 cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नंबर 2 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो पहला उत्तर देखिए 1, थीटा का मान 30 भर दीजिए, LHS बराबर हो गया cos 60, 30 दूनी 60 और cos 60 होता है 1/2। RHS देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1 माइनस 2 साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग बराबर 1 माइनस 2 इंटू 1/4, 2 से काट दीजिए 1 माइनस 1/2, 1 में आधा घटाइए 1/, दोनों बराबर आ गए। देयरफॉर LHS बराबर RHS। दूसरा खंड देखिए LHS बराबर थीटा का जगह 30 रखिए 1 माइनस cos 60 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 60 अंश cos 60 की वैल्यू 1/2, 1 प्लस 1/2, 2 एलसीएम लीजिए 2 माइनस 1, नीचे भी 2 एलसीएम लीजिए 2 प्लस 1, ये कितना हो गया ये 1/2, ये कितना हो गया 3/2, 2 से 2 कट गया बराबर 1/3। RHS बराबर tan स्क्वायर थीटा जगह 30 डिग्री और tan 30 होता है 1/√3, 1/3, दोनों मान बराबर आ गए। देयरफॉर LHS बराबर RHS। इस प्रकार से ये दोनों भाग हल हो गए जिसमें LHS को RHS के बराबर सिद्ध करके दिखाया गया। प्रिय छात्रों, ये प्रश्नावली 6 का अंतिम प्रश्न है जो हल किया गया है। अब आपको बताया जाएगा किस प्रकार से हल किया गया है। sin 90 का मान 1 होता है, ये हमने टेबल में पढ़ा है, इसलिए sin 90 का मान रख दिया 1 बराबर 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर 2 tan A। 2 tan A को पक्ष बदल के इधर ले आइए तो tan स्क्वायर A माइनस 2 tan A प्लस 1 बराबर 0। यह tan A माइनस 1 का होल वर्ग है। हम जानते हैं सूत्र A माइनस बी होल स्क्वायर
बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसलिए इसका वर्क करेंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, वर्गमूल ले लीजिए, tan a माइनस 1 बराबर 0, पक्ष बदलिए, tan a बराबर 1 वैल्यू अगर tan की टेबल में देखी जाए तो ये 45 पर होती है, 1 tan 45 1 होता है, देयरफॉर a बराबर 45 डिग्री। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो हल है वो है a बराबर 45 डिग्री। इस प्रकार से प्रश्नावली समाप्त होती है। और अगली प्रश्नावली के अंदर हम अन्य कोण, कोटिपूरक कोण और इससे अतिरिक्त भी कोण आगे वाले भी लेंगे।